हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी से है। स्पेस टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट में क्या हुआ है, अक्सर बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन उठा देते हैं, एक दो क्वेश्चन तो रहता ही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 68th बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5-10 मिनट का सेशन है, तो इसको करके ही जाइए, अच्छा रहेगा। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाल ही में जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए वाफ का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। मतलब अभी जो जापान में चंद्रयान के लिए कोई भी अंतरिक्ष यान जाएगा तो उसको क्या यूज़ किया जाएगा वहाँ ईंधन के रूप में, तो भाप का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इनका सफलतापूर्वक अभी उन्होंने क्या किया है, उपयोग किया है। तो ये कौन सी कंट्री है, तो ये है जापान। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपकरण ले जाएगा। अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है 2023 में, वो कहाँ के उपकरण 2023 में कहाँ के उपकरण ले जाने की बात कही है, तो ये अमेरिका का उपकरण ले जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा पहला अरब कंट्री में जो निर्मित हुआ है चंद्र अंतरिक्ष यान, उसका सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। तो ये कौन है, यूनाइटेड अरब अमीरात, मतलब संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। जापान में आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। तो देखिए, आई स्पेस जो है मून लैंडर है, तो ये कॉमर्शियल रूप से उपयोग जो किया है मून लैंडर के रूप में, तो ये किस देश के द्वारा किया गया है, तो ये जापान के द्वारा किया गया है। आगे है, भारत ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। तो अग्नि 3 का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो कहाँ से किया गया है, तो उड़ीसा के एक द्वीप है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है जहाँ से सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया जाता है, तो ये है उड़ीसा में, उत्तरी सरकार कोस्ट के आसपास है ये। नासा द्वारा 2027 में शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए ड्रैगनफ्लाई रोटर क्राफ्ट लॉन्च किया है। तो देखिए, नासा के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है, क्या चीज़ करेगा कि टाइटन, ठीक है, चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए उन्होंने जब भी लॉन्च किया है ड्रैगनफ्लाई रोटर क्राफ्ट लॉन्च किया है। ये किसके द्वारा किया गया है, तो नासा के द्वारा किया गया। हाल ही में इसरो ने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये RH-200 जो है साउंडिंग रॉकेट है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किसके द्वारा किया गया है, तो ये इसरो के द्वारा किया गया है। अगला है, नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर ने से चंद्र मिशन आर्टेमिस फर्स्ट लॉन्च किया गया है। तो आर्टेमिस फर्स्ट मिशन जो लॉन्च किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये नासा के द्वारा किया गया है। नासा गोल्डन स्ट्राइड का पता लगाने के लिए साइकी मिशन लॉन्च करेगा। तो साइकी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। और किसको पता लगाने के लिए, गोल्डन एस्ट्रॉइड को पता लगाने के लिए, ये ध्यान में रखना आप लोगों को। अगला है, इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो क्या है, LVM-3M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किसके द्वारा किया गया है, तो इसरो के द्वारा किया गया है। कहाँ से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रूस ने सफलतापूर्वक नेविगेशन सैटेलाइट GLONASS के लॉन्च किया है। तो देखिए, क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट जो है अभी रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, GLONASS के। तो ये याद रखिएगा आपको। इतालवी अंतरिक्ष यात्री समंता क्रिस्टोफोरेटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला बन गई है। तो ये नाम आपको याद रखना है। इतालवी अंतरिक्ष यात्री जो है वो कौन है, समांता क्रिस्टोफोरेटी, जो अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोप की महिला बन गई है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि सबका नाम थोड़ा अजीब होता है। अगला है, चीन ने 2 प्रायोगिक उपग्रह
जिसका नाम है सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किए हैं। तो अभी चीन के द्वारा क्या किया गया, 2 उपग्रह लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सियान 14 एंड सियान 15। ये 2 तरह के हैं, 14-15 दोनों याद रखना है, सियान 14 एंड सियान 15। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है। अभी कह देगा आपको कि अभी नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है, तो ये मंगल ग्रह पे खोज किया गया है नासा के द्वारा। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। अभी नासा भी प्लान कर रहे हैं कि चंद्रमा पर हम क्या भेजेंगे, यात्रियों को भेजेंगे। किस प्रोग्राम के तहत, आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत। तो आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की बात कह रहे हैं। अगला है, हाल ही में इसरो ने PSLV C-53 DSEO मिशन के तहत सिंगापुर के 3 उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। तो इसरो के द्वारा किस देश के जो मिशन है या सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया है, तो सिंगापुर के जो मिसाइल है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष में। अगला है, रूस ने ईरानी उपग्रह खयाम के सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो अभी रूस ने किस कंट्री के सैटेलाइट को अभी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो ये है ईरान के सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, खयाम। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह के तस्वीर को कैप्चर किया। बृहस्पति ग्रह के जो तस्वीर है उसको कैप्चर करने वाले कौन से बन गए हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट जुलजाना को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। ईरान ने अपने स्वदेशी रूप से निर्मित, मतलब ईरान में ही बना है वो रॉकेट जिसका नाम क्या है, जुलजाना। तो पूछा जा सकता है जुलजाना सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है तो वो किस देश द्वारा बनाया गया है, तो ये ईरान द्वारा बनाया गया है। और ये क्या है, पूर्णतः स्वदेशी रूप से है, मतलब ईरान में ही इसका डेवलपमेंट हुआ है। इसरो ने दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो अब अगला क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, इसरो ने शुक्र मिशन की योजना बनाई है, कब तक इसको लॉन्च करने की सोच रहा है, तो ये सोच रहे हैं दिसंबर 2024 तक लॉन्च हो शुक्र मिशन। अगला है, हाल ही में इसरो ने गगनयान कार्यक्रम 2023 के लिए S-2000 मानव रेटेड ठोस रॉकेट जिसका नाम है HS-200 का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। अगला है, स्पेस डेटा स्टार्टअप पिक्सल ने स्पेस एक्स पर अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। स्पेस डेटा स्टार्टअप पिक्सल ने स्पेस एक्स की अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। चीन ने पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रह गावफेन 303 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो पूछा जा सकता है गावफेन 3 जो है ये पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए जो उपग्रह है ये किसके द्वारा भेजा गया है, तो ये चीन के द्वारा भेजा गया है। खगोलविदों ने K2 2016 BLG 005 LB के रूप में डब किए गए बृहस्पति के एक समान जुड़वा की खोज की है जिसका द्रव्यमान समान है। तो अभी खगोलवादियों ने, मतलब कि जो जूलॉजिस्ट है या खगोलवादी है जो खगोल के विषय में जानकारी है उनको, तो वो अभी उन्होंने क्या किए हैं, एक बृहस्पति के समान एक जुड़वा की खोज की है और उसमें देखा गया है कि जिसका द्रव्यमान जो है किसके तरह है, बृहस्पति के समान ही है। तो उसको बृहस्पति को जुड़वा भी कहा जा सकता है। अमेजॉन ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु एरियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस फर्मों के साथ समझौता किया है। चलिए आगे है, हाल ही में इसरो ने अपने नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV ने सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये याद रखना है कि नूर 2 जो उपग्रह है ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये कंट्री है ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है नूर 2। हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा। इसरो ने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन EOS-04 उपग्रह का प्रक्षेपण किया। नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। हाल ही में जापान ने
इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। तो अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है, जेम्स वेब स्पेस है। ठीक है, चलिए। हाल ही में चीन ने कैमरा सैटेलाइट जियाओवान 102E लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो धवन फर्स्ट किसके द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो ये भारत के द्वारा किया गया है। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए शिजियान 605 उपग्रह लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है शिजियान 605 उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय मूल के अनिल मेनन स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बन गए हैं। तो अनिल मेनन भारतीय मूल के हैं और ये स्पेस एक्स के जो है ये पहले सर्जन बन गए हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से दुनिया का पहला मिशन लॉन्च किया है। तो डार्ट क्या है, एक मिशन है जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये नासा के द्वारा, और ये बेसिकली किस लिए है, तो ये एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए है। हाल ही में नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्टेरॉयड के लिए अपना पहला मिशन लूसी को ULA एटलस 5401 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ट्रोजन एस्टेरॉयड के लिए अपना पहला मिशन क्या है, लूसी मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये है नासा, अमेरिका के स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में नासा ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसेट 9 लॉन्च किया है। तो लैंडसेट 9 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल IAU ने अंटार्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंडसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्र क्रेटर का नाम रखा है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बन गई है, तो क्रायरूट एरोस्पेस बन गई है, जो कि इसरो के साथ समझौता किया है। स्पेस एजेंसी जो इंडिया के हैं इसरो, उसके साथ समझौता किया है, जो कि एक निजी कंपनी है। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है। तो इंस्पिरेशन 4 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो ने 12 अगस्त 2021 को रॉकेट GSLV F10 से भू अवलोकन उपग्रह EOS-3 लॉन्च किया है, जो इंजन में खराबी आने के कारण असफल रहा। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला पूरी तरह से रिप्रोग्रामेबल वाणिज्य उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया है। किसके द्वारा, तो ये किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के द्वारा, और ये दुनिया का पहला ऐसा है जो पूरी तरह रिप्रोग्रामेबल है। अगला है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोप मिशन के लिए कैलिफोर्निया स्थित स्पेस एक्स का चयन किया है। यूरोपा क्लिपर मिशन अक्टूबर 2024 में फाल्कन हेवी रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, नासा है, जिन्होंने बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा मिशन क्या लॉन्च किया है, चंद्रमा यूरोपा मिशन, जो कि कैलिफोर्निया स्थित स्पेस एक्स का चयन किया है कि यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। और यूरोपा क्लिपर मिशन जो है 2024 में लॉन्च किया जाएगा, और ये लॉन्च करने वाला जो व्हीकल है किस पे किया जाएगा, वो फाल्कन हेवी रॉकेट पर ये लॉन्च किया जाएगा। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अमेरिकी स्पेस कंपनी जो कौन है, ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष यान के जरिए की है। इसके साथ गए 3 क्रू, कितने मेंबर गए थे, 3 मेंबर गए थे, जिनका नाम था मार्क बेजोस जो कि जेफ बेजोस के भाई है, और वैली फंक जो कि एक महिला है, और ओलिवर डेमेन शामिल थे। तो ये 3 भेजे गए हैं ब्लू ओरिजिन के थ्रू, 3 यात्री को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो ये तीनों का आपको नाम याद रखना है, ब्लू ओरिजिन याद रखना है, और 3 अंतरिक्ष यात्री कौन है, मार्क बेजोस जो कि जेफ बेजोस के भाई हैं, वैली फंक जो कि एक महिला है, और एक ओलिवर
ओलिवर डेमेन शामिल है, ये 3 यात्री। अगला है, हाल ही में स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेस एक्स ने समझौता किया। तो स्टारलिंक के द्वारा अब स्टारलिंक उपग्रह के द्वारा अब क्या किया जाएगा, इंटरनेट सेवा प्रदान किया जाएगा। जो किस किस का पहल है, तो ये गूगल क्लाउड तथा स्पेस एक्स के एक समझौता या एक कह सकते हैं एक मिलीजुली इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला सैटेलाइट है, प्लान है। अगला है, नासा मिशन आर्टेमिस के तहत वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसके रोवर का नाम है VIPER। तो देखिए, पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है नासा, जिसका मिशन का नाम है आर्टेमिस। ठीक है, ये मोबाइल रोबोट है जो कि भेजा जाएगा स्पेस में, और ये जो इसके रोवर मतलब जिससे भेजा जाएगा उसके रोवर का नाम क्या है, VIPER। हाल ही में यूरोप स्पेस एजेंसी ESA ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त करने की घोषणा की है, और ये विकलांग को स्पेस में भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। तो इसे 10-15 मिनट का जो भी सेशन है इसको ज़रूर करके जाइए, जो कि आने वाले BPSC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन उठाए ही जाते हैं, चाहे आप करेंट के तौर पे देखिए या स्पेस टेक्नोलॉजी के तौर पे देखिए, इसमें से उठाए ही जाते हैं, तो इसको छोड़ के मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी।